नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान के नागौर के कोर्ट के बाहर सरेआम फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई। ताबड़तोड़ कई गोलियां बदमाशों ने चलाई और एक गैंगस्टर संदीप शेट्टी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। फायरिंग की सनसनीखेज घटना नागौर कोर्ट के बाहर हुई। पुलिस ने मौके से कारतूस के करीब 9 खोल बरामद किए। दिन दहाड़े कोर्ट से बाहर हुई इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। कोर्ट के बाहर हुई इस घटना के चंद ही मिनटों में बदमाश मौके से भाग निकले। वहीं पुलिस ने भी पूरी घटना में स्थगन नाकाबंदी कर दी है। साथ ही घटना के तुरंत बाद एसपी राममूर्ति जोशी, एडिशनल एसपी राजेश मीणा सहित पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। विधानसभा की कार्रवाई आज 11 बजे शुरू हुई। इस दौरान विधानसभा में लंपी स्किन बीमारी पर विशेष चर्चा प्रस्तावित है। कल की तरह आज भी विधानसभा में हंगामे के आसार। बीजेपी ने आज विधानसभा के घेराव का ऐलान किया। बीजेपी विधायक सदन के अंदर और बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और सहकार मार्ग पर देर रात तक बैरिकेडिंग और व्यवस्था पुलिस की तरफ से की जाती रही। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की बासनी थाना पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने अवैध पिस्टल सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। मामले के बारे में बताते हुए बासनी थाना पुलिस ने बताया कि डीसीपी वेस्ट गौरव यादव के निर्देशानुसार अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में तनावड़ा फाटा इलाके के मुखबिर की सूचना पर मनीष खोकर पुत्र हनुमान राम बिश्नोई विष्णुनगर लुणावास खारा को दस्तयाब कर उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस जब्त किए। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम मनीष बिश्नोई से अवैध पिस्टल व कारतूस की खरीदने और सप्लाई देने वाले व्यक्ति के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। जालौर जिले के रामसिंह निवासी 18 वर्षीय युवक मोहनलाल छिंपा की हत्या के मामले में को लेकर सिरोही जिले भर के छिंपा समाज के लोग लामबंद होकर रामझरोका परिसर पहुंचकर इकट्ठे हुए और जमकर नारेबाजी की। वहीं छिंपा समाज के अलग अलग वक्ताओं ने कहा कि युवक की निर्मम हत्या की गई और दोषियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के राकेश राजगुरु व इंद्रजीत ने संबोधित कर समाज को न्याय दिलाने तक साथ रहने का समर्थन दिया। तो वहीं पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी ने भी समाज को संबोधित कर हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सीबीआई जांच की मांग की भी। वहीं छिंपा समाज के लोग एकजुट होकर शहर के मुख्य मार्गों से जमकर नारेबाजी की। जोधपुर में 2 दोस्तों के मन में एक ऐसा लालच आया कि उन्होंने लूट की वारदात को इस तरीके से अंजाम दिया। बाकायदा एक दोस्त लुटेरा बनकर आया तो दूसरा दोस्त की आंखों में मिर्ची झोंककर 2 लाख रुपए लेकर भाग गया। लेकिन इन दोनों दोस्तों का यह षड्यंत्र ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। पुलिस ने दोनों को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। घटना 17 सितंबर की है। माता का थाना में सूचना मिली कि 80 फीट रोड पर लूट की वारदात हुई, जिस पर माता का थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिवादी सुनील दास ने बताया कि वो मनीष ट्रेडिंग कंपनी में अकाउंट का काम करता है और 2 लाख का कलेक्शन कर जमा करवाने जा रहा था। इसी दौरान किसी बाइक सवार ने ग्लोबल स्कूल के पास उसकी आंखों में मिर्ची झोंककर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेकर अनुसंधान शुरू किया और गणेश चौधरी नामक युवक को दस्तयाब कर पूछताछ के लिए आरोपी गणेश द्वारा परिवादी सुनील के साथ योजना बनाकर लूट की घटना स्वीकार करना पाया गया। रायशनगर कस्बे के समीपवर्ती गांव खाटा में चल रहा चर्चित भूमि विवाद समाप्त हो गया। अनशन पर बैठे पीड़ित युवक राकेश कुमार को उसके हक की जमीन मिलने के साथ ही सोमवार शाम को अनशन समाप्त हुआ। मीडिया द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता रहा। वह भीम आर्मी द्वारा भी युवक को न्याय दिलवाने में भरपूर सहयोग किया। अनशन समाप्त करने के उपरांत राकेश कुमार ने स्थानीय मीडिया और भीम आर्मी को विशेष धन्यवाद दिया।
गौरतलब है कि घाटा गांव में अनुसूचित जाति के युवक राकेश कुमार द्वारा एक भूखंड खरीदा गया था। भूखंड बेचने वाले व्यक्ति के भाई पुजारी रामचंद्र द्वारा उक्त भूखंड को मंदिर की भूमि बताकर मामला दर्ज करवाया गया था। टोंक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने देर शाम को 2 मकानों की रजिस्ट्री करने के बदले में उप पंजीयन कार्यालय के रीडर को 11,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम की ओर से इसके आवास के समेत अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है। एसीबी के एसपी राजेश आर्य ने बताया कि सुबह परिवादी शिकायत दर्ज करवाई गई। उसने निवाई उप पंजीयन कार्यालय में 2 मकानों की रजिस्ट्री कार्यालय के लिए कई दिनों के चक्कर लगा रहा है। लेकिन रीडर लाडपुर कॉलोनी टोडा रायसिंह निवासी कमलेश मीणा पुत्र सुखदेव मीणा इन मकानों के 30 लाख रुपए की होने वाली रजिस्ट्री के बदले उसकी आधी प्रतिशत राशि यानी कि 15,000 रुपए बतौर कमीशन मांगकर परेशान कर रहा था। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई। फिर प्लान बनाकर फरियादी को केमिकल लगे 11,500 रुपए दिए। प्लान के मुताबिक देर शाम को फरियादी ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे रीडर को ऑफिस पहुंचकर उसे छुपके से 11,500 रुपए दे दिए। नगर पालिका क्षेत्र में एक स्कूली बच्ची को चॉकलेट खिलाकर ले जाने की कोशिश की। बात की तो लेकर अफरा तफरी मच गई। जैसे शहर में एक अनजान व्यक्ति द्वारा बच्ची को चॉकलेट देकर ले जाने की बात फैलते ही नरेगा में कार्यरत मजदूर समेत कई शहरवासी जवाल चौकी पहुंच गए। तो वहीं बच्ची के माता पिता ने बताया कि मेरी बेटी कुसुम स्कूल में पढ़ती है और उसने मुझे आकर बताया कि अनजान व्यक्ति द्वारा चॉकलेट दी जा रही थी, तो मैंने मना कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि जवाल से बाहर से अनजान लोग व्यापार करने के लिए आते हैं। सिरोही के पूर्व विधायक व पूर्व गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सोमवार को मौसमी बीमारियों को लेकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी ने अस्पताल के डॉक्टरों से मौसमी बीमारी के कारण बीमार मरीजों के बारे में जानकारी ली। वहीं डॉक्टर रूम के बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई थी, तो गार्ड का व्यवहार मरीजों से सही नहीं होने के कारण गार्ड को सही ढंग से मरीजों से पेश आने के लिए हिदायत दी। साथ ही अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात कर मौसमी बीमारी की रोकथाम संबंधित दिशा निर्देश दिए। भवानी मंडी के करावन में सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। भवानी मंडी के करावन में सोमवार को सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह परिहार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। जनपद के कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत छितौनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 मुसहर बस्ती बरहवा टोला इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कुशीनगर के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। जिसकी अध्यक्षता अपर मुख्य अधिकारी वी.के. वर्मा के द्वारा की गई। मुसहर बस्ती की महिलाओं को व पुरुषों को साफ सफाई के बारे में बताया। सोसाइटी के चेयरमैन संजय सिंह के द्वारा नगर पंचायत छितौनी के बडरवा टोला मुसहर बस्ती में किट वितरित किए गए, जिसमें हाथ धोने का सामान, ब्रश, साबुन, त्रिपाल वितरण आदि किया गया। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था गरीब लोगों को हमेशा सहयोग करती रहेगी। निःशुल्क दवा भी दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर जैसलमेर तक